हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मेरा टॉपिक है ग्राफ्स। ग्राफ स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास से। यहाँ पे हमने वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि ग्राफ्स क्या होते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, हमने कौन सा कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे लेना है और कौन सा वाई पे लेना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो जब भी हमने स्टूडेंट्स ग्राफ बनाने हैं तो हमने एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या रखना है, टाइम। ओके, सो इफ आई वांट टू नो द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ, दैट इज स्लोप मीन्स y अपॉन एक्स। जो हमारी y की वैल्यू होगी यहां पे वो हम लिखेंगे और x की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या है, टाइम। तो स्टूडेंट स्लोप ऑफ द ग्राफ फॉर्मूला बनेगा y एक्सिस का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स में हमने पढ़ना है कि अगर मैं यहां पे y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लूं तो स्लोप क्या बनेगा, स्लोप इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ओके, सो द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। अगर मैं यहां पे डिस्टेंस टाइम ले लेता हूं तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज स्पीड। ओके, अगर मैं यहां पे ले लेता हूं वेलोसिटी टाइम तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज एक्सेलरेशन। और अगर मैं यहां पे स्पीड अपॉन टाइम ले लेता हूं तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज अगेन एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पीड और वेलोसिटी के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। ओके, सो टाइम वी विल ऑलवेज टेक अलोंग एक्स एक्सिस, हियर वी कैन टेक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड। ओके, नाउ फर्दर वी विल नो अबाउट शेप of graph, shape of graph. Students, if the graph is in the form of straight line, तो जब हम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें तो हम वर्ड्स कौन से यूज करेंगे, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। ठीक है, इसके साथ अगर तो स्ट्रेट लाइन ऊपर को जा रही है तो कांस्टेंट इंक्रीजिंग, अगर नीचे को आ रही है तो कांस्टेंट डिक्रीजिंग। स्टूडेंट्स, दिस इज कांस्टेंट इंक्रीजिंग, दिस इज कांस्टेंट डिक्रीजिंग। ओके, ये वाले ग्राफ मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वर्ड्स हमने यूज करने हैं और यहां पे स्लोप देख के यूज करना है। अगर यहां पे वेलोसिटी टाइम है तो कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, और अगर यहां पे हमारे पास डिस्टेंस टाइम है तो कांस्टेंट इंक्रीजिंग स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ द ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ कर्व लाइक दिस, अगर मेरे पास ये और ये ग्राफ है तो हमने वर्ड क्या यूज करना है, नॉन यूनिफॉर्म। वहां पे हमने स्ट्रेट लाइन का यूज किया था यूनिफॉर्म, तो अब यहां पे क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। हियर इट इज नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एंड हियर इट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। ओके, सो हमारे पास टू शेप्स आएंगी, वो शेप्स देख के हमने डिसाइड करना है। ओके, तो थर्ड में हमने क्या देखना है, if there are velocity time graph, अब हमें पता है कि वेलोसिटी होती है टू टाइप्स की, u एंड v। स्टूडेंट्स, जहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग ऑफ ग्राफ इज u एंड एंडिंग ऑफ ग्राफ इज v। Okay, so let us start with velocity time graphs.
Students, if I talk about this graph, it is a straight line, means the slope of graph is acceleration. So we will write the body is starting from this point. This is 0, means the body is starting from rest. The body starts from rest, यहां से स्टार्ट हुई रेस्ट से, एंड अटेन्स यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. ओके, अब इस ग्राफ में बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से. तो क्या लिखेंगे इस ग्राफ में? स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 थिंग्स हैं. क्या? स्टार्टिंग ऑफ द ग्राफ, दैट इज अबव 0 मीन्स पॉजिटिव. द बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, उसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेकिन यहां पे बॉडी कहां से स्टार्ट हुई थी? 0 से. एंड यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. और जब यहां पे आ जाती है बॉडी, तो ये हमारा था u और ये क्या है? v. अब v यहां पे आके कितनी होगी? 0. जब v 0 होती है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है? बॉडी स्टॉप्स इन द एंड, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड स्टॉप्स इन द एंड. ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी आर हैविंग कर्व्ड ग्राफ्स, मींस द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म. तो यहां पे क्या लिखेंगे? द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड हैज नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड हैज नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. ओके, सो अगेन द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट इज 0, एंड हैज नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. अब यहां पे डिक्रीजिंग आ जाएगा. ये इंक्रीजिंग का ग्राफ था, ये डिक्रीजिंग का है. दोनों क्या है? नॉन यूनिफॉर्म. तो द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, 0 से स्टार्ट हो रही है, एंड हैज नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस ग्राफ. तो यहां पे था कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं, तो हमने ये देखना है कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ. तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो u मान लीजिए हमारे पास कितना है? ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20. तो मैं मान लीजिए ये मेरे पास कितना है? 18 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब यहां से अगर u है तो ये वाला क्या है? v. तो v भी उतना ही है, 18 मीटर पर सेकेंड. तो स्टूडेंट्स, अब आपने ये देखना है कि a कितना होगा, क्योंकि हमने इसका स्लोप निकालना है. जब स्टूडेंट्स u और v सेम होते हैं तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. अगर u और v दोनों सेम है तो a कितना आ गया? 0. सो हियर स्टूडेंट्स, व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. ओके, सो थर्ड ग्राफ में क्या होता है? एक्सेलरेशन 0 होती है, यहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. दिस इज यूनिफॉर्म एंड दैट वन आर, ये वाली क्या क्या है? ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप इज स्पीड. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है? कांस्टेंट इंक्रीजिंग स्पीड. ये क्या शो करती है? कांस्टेंट डिक्रीजिंग स्पीड. या यहां पे आप कांस्टेंट की जगह क्या लिख सकते हो? यूनिफॉर्म. यहां पे भी यूनिफॉर्म. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे हमारे पास जो स्पीड है, ये तो कांस्टेंट इंक्रीज कर रही थी, ये कांस्टेंट डिक्रीज कर रही थी. तो ये जो यहां पे नहीं आपने गलती करनी. यहां पे जैसे हमने एक्सेलरेशन पिछले ग्राफ में 0 लिखी थी, तो हम यहां पे लिखेंगे स्पीड इज कांस्टेंट. मींस अगर ये हमारे पास 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रहा है फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर, फॉर 3 आवर एंड 4 आवर्स. ओके, तो इसमें ग्राफ में क्या शो हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड. इसमें क्या है? नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग स्पीड. ओके, सो दीज आर द स्पीड टाइम ग्राफ्स, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, where whose slope is speed. Okay, so let us
गो फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, जिसका स्लोप क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का वेलोसिटी। अब यहां पे एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे क्या आ जाएगा, टाइम। ओके, सो स्टूडेंट्स सिमिलरली वी कैन राइट हियर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीन्स वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब यहां पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, तो यहां पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब यहां पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने ग्राफ्स बनाए हैं। ठीक है, तो दीज आर द ग्राफ्स इन विच वी हैव टू फाइंड द स्लोप एंड वी हैव टू फाइंड द शेप ऑफ द ग्राफ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।